औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरीज़ वज़ाइफ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अपने घरों में खुश व पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही होंगे। आज 27 रजब शब मराज के बाद का दिन आ गया है, जिसका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया था। आज शब मराज के अगले ही दिन जिस घर में ये काम 3 कर लिए जाते हैं, घर के कोने कोने से गुर्बत तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिस घर में ये 3 काम हो जाएंगे, बच्चा बच्चा भी दौलतमंद बन जाएगा। खुदारा 27 रजब शब मराज के अगले दिन ये काम हर सूरत कर लीजिएगा। इस मौके से फ़ायदा उठाइएगा। आज ये मौका बड़ा ही अहम है, जो कई सालों बाद आता है। इसमें हर दुआ कबूल होती है। आप अल्लाह से 5-7 लाख नहीं, आप ढेरों मांगोगे, अरबों मांगोगे तो अल्लाह पाक की ज़ात देने पर कादिर है। आज इस मौके की कदर कर लेना, इस मौके से फ़ायदा उठा लेना। ऐसा मौका हाथ से निकल जाए तो आप पछताओगे। जो बंदा इस मौके से फ़ायदा उठा लेता है, इसे पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, इसके नसीब खुल जाते हैं बंद, तमाम रुकावटों को हटा दिया जाता है, मामलात को बेहतर कर दिया जाता है। अगर आप आज 27 रजब शब मराज के अगले दिन से ही खुशियों वाली और खुशहालियों वाली, कामयाबियों वाली नई ज़िंदगी आगाज़ करना चाह रहे हैं, तो 27 रजब को किए जाने वाले ये 3 काम आपकी तकदीर को बदल सकते हैं। अगर आप ये 3 काम करेंगे, आपके बारे न्यारे होंगे। आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, वीडियो को हर हिस्सा समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें वज़ाइफ को अच्छी तरीके से समझाया जाता है। आप थोड़ा बहुत स्किप करके, आगे पीछे करके जब वीडियो देखते हैं तो वज़ाइफ का कोई ना कोई हिस्सा छूट जाता है, जिससे आपका वजीफ़ा ज़ाया हो जाता है और आप कहते हैं कि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप अपने चंद कीमती लम्हात इस वीडियो को देखते हुए मुझे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आपका ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं होगा। मेरी कोशिश है आप में से हर शख्स इस वजीफ़े को करे, कोई भी इस वजीफ़े से महरूम ना रहे, बल्कि भरपूर फ़ायदा इस मौके का उठाया जाए। आज शब मराज की इबादत करने के बाद अगले ही दिन ये 3 काम कर लीजिएगा तो आज ही एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। आपके वारे न्यारे होंगे, आपके ख्वाबों की ज़िंदगी पूरी होगी। हर कोई चाहता है गाड़ी हो, कारोबार हो, ढेरों पैसा हो, तमाम मुश्किलात परेशानियाँ ख़त्म हो। ये 3 काम ज़रूर कर लीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा। 2024 में जो ठोकरें खाई थी, जो लोगों के ताने और मोहताजियाँ बर्दाश्त की थी, नौकरी भी नहीं मिली, कारोबार भी बंद हो गए और गुर्बत तंगदस्ती का सामना किया, फिर 2025 भी है। इन तमाम साल का सामना करने के लिए तैयार रहिएगा। जिनकी ज़िंदगी से गुर्बत ख़त्म हो, तंगदस्तियाँ ख़त्म हो, परेशानियाँ ख़त्म हो, मुसीबतें ख़त्म हो, तो शब मराज के अगले ही दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। ये 3 काम कर लेने से 2025 मांगने वाले से बांटने वाले बन जाएंगे। अल्लाह आपको इतना अता फरमाएंगे, आप लोगों की ख्वाहिशात पूरे करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि यकीन कामिल के बगैर कभी भी किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। आज जो बंदा 3 काम करेगा, इसकी औलाद कामयाब होगी, इसकी नस्लें आबाद हो जाएंगी, बीमारियां टल जाएंगी, परेशानियां टल जाएंगी। अल्लाह ताला हमारी तरफ आने वाली तंगदस्तियों को गैब से ख़त्म फरमा देगा, आपके बेटियों के रिश्ते तय कर देगा और गैब से मदद फरमा देगा। आपके घर से गुर्बत फिक्र फाका ख़त्म कर देगा। एक वक्त का खाना आप खाते हैं और दूसरे वक्त के लिए सोचना पड़ता है, तो फिक्र फाका से, गुर्बत से निजात के लिए 3 काम ज़रूर कर लेना। दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी आप चाहते हैं, आपकी तमाम परेशानियाँ दफन हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, छूट जाएंगी, निजात मिल जाएगी। साल 2025 का आपके लिए खुशियों वाला साल है, आपके लिए कामयाबियों वाला साल है। आज 27 रजब मंगल के ये तीन काम ज़रूर कर लेना। जब आप एक नया साल शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसा साल जिसमें इंसान इस जज्बे के साथ मेहनत और मशक्क़त करता है कि नए साल के लिए खुशियाँ लाऊं, खुशियों वाला हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि नए साल के साथ ही परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, कोई चाहता है कि नए साल में बीमारी ख़त्म हो जाए। ज़्यादा अल्लाह को याद करें, अपने गुनाहों की तौबा करेंगे। इस साल हम अपना
अपना घर बना लेंगे, अपनी गाड़ी ले लेंगे। हर इंसान का किसी न किसी मकसद के लिए मेहनत और मशक्क़त करता है। तमाम मेहनतें और तमाम मशक्क़तें तब तक कोई फ़ायदा नहीं देती जब तक शब मेराज के अगले दिन ये 3 काम ना किए जाएं। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए इस बाबरकत अमल की तरफ चलेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा सब्सक्राइब करके इस बहन का साथ दीजिएगा, इस नेकी सफ़र में अपना साथ दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल इस पेज पर मैं डेली अपलोड कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो करती रहूँगी। अब अमल क्या है, आज 27 रजब मंगल का दिन आपके पास है। आपने जो करना है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। आपने सबसे पहले वज़ू होकर एक जगह पर बैठ जाना है। इसके लिए कोई वक़्त की कैद नहीं, कोई जगह की कैद नहीं। इसके बाद आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3, 5, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, क्योंकि दुरूद इब्राहिमी अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है, अल्लाह पाक को बहुत ही प्यारा है। इसलिए आप दिन का कोई भी हिस्सा मुकर्रर कर लीजिएगा। अल्लाह पाक हमें इस दुरूद इब्राहिम को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर किसी का मकसद अलग होता है, हर किसी की नियत अलग होती है। गाड़ी के लिए, कोई खुशहाली के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई पसंद की नौकरी के लिए, कोई पसंद की शादी के लिए, कोई घर में खैर और बरकत के लिए। अपने मकसद को आपने जहन में रख कर नियत कर लेनी है। अल्लाह करीम से क्या पाना चाहते हैं वो अल्फाज अपने जहन में बिठाकर नियत कर लीजिएगा। अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी अता फरमाए, हमें माला माल अता फरमाए, वो खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इसके बाद आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। ताऊज़ तस्मीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं। जो अल्लाह के नाम से शुरू किया जाएगा इसमें खैर और बरकत होगी, इसमें सलामती होगी। ताऊज़ तस्मीह पढ़ने के बाद ही दिल में रब्बे करीम से अपने मकसद के लिए मांगते चले जाइएगा। 22 रजब मंगल के दिन सबसे पहला जो काम करेंगे, वो जो वजीफ़ा पढ़ेंगे, वो वजीफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का है। ये आयत अल्लाह को बहुत पसंद है। इस आयत में अल्लाह का शुक्र अदा करना होता है। ये जो बंदा इस आयत को पढ़ेगा वो अल्लाह का शुक्र अदा तो करेगा। आज पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ने कर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। पहले नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर रब्बे करीम का शुक्र अदा करना है। अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमें शब्बे मेराज अता फरमाई, इसमें अब बातें करने की तौफीक अता फरमाई, हमें खुशियाँ अता फरमा, गमों से निजात दे, माला माल फरमा दे, अपने हुक्म पर चलने की तौफीक अता फरमा, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, हम तेरे शुक्रगुजार बंदे बनने की तौफीक अता फरमा, आने वाली हमारी ज़िंदगी को खुशहाल कर दे, खुशियाँ वाली कर दे। आपने अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कितनी और कैसी बार पढ़ना है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह आपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, यहाँ तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बने जाएंगे। जो आप चाहते हैं अल्लाह पाक आपको नवाजेगा। 27 रजब शब्बे मेराज के अगले दिन आपने अपनी कामयाबियों को यकीनन बनाना चाहते तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़कर अल्लाह की बारगाह पेश करें। दूसरे नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह समद का है। आप अल्लाह के करीब हो जाओगे तो अल्लाह उस समद पढ़ते हैं, अल्लाह पाक आपको बेनियाज कर देगा और दौलत से नवाज देगा। अल्लाह ताला बेनियाज है, देने पर कादिर है, शक्लें नहीं देखता ना अमाल देखता है तो बेलौस होकर देता है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता लेकिन उसे देना आता है। हम ये 3 काम कर लेंगे तो अल्लाह हमारे रिज़्क में, मालो दौलत में इजाफा फरमा देंगे, आपको अपने खजानों का मालिक बना देंगे, फ़कीर बादशाही अता फरमा देंगे। अल्लाह समद रब्बे करीम का वो सिफाती नाम है। आप
किसी के मुहताज नहीं रहेंगे, आपके घर में फिक्र फाका नहीं रहेगा, कारोबार में मुश्किलात परेशानियां नहीं रहेंगी, आपका कारोबार बंद है, जवान बेटे लाखों रुपए लगाकर डिग्रियां लेकर फारिग बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। 27 रजब शब मराज के अगले दिन अल्लाह उस्मत पर अल्लाह इनके रिज़्क और दौलत से झोलियां भर देगा, बेहतरीन नौकरी मिलेगी। आपने अल्लाह उस्मत को कैसे पढ़ना है? अल्लाह उस्मत, अल्लाह उस्मत, अल्लाह उस्मत। आपने इसको दाएं हाथ की उंगलियों में पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। आज 27 रजब बेमराज के अगले दिन अल्लाह उस्मत की एक तस्बीह जिस घर में पढ़ ली जाती है, इसी साल अरबपति बन जाता है। ये 3 काम करने वाला मौजज़ात खुद अपनी आंखों से देखेगा। अल्लाह उस्मत को ध्यान और तवज्जो खुलूस से नियत के साथ पढ़ने से दोनों कंधों पर मौजूद फरिश्ते अल्लाह के हुज़ूर पेश होते हैं और बताते हैं, आज तेरे बंदे ने तुझे अल्लाह उस्मत कहकर याद किया। अल्लाह फरमाएगा, इस बंदे की हर हाजत पूरी कर दो, इससे मेरी रहमतों बरकतों से माला माल कर दो, मेरे बेनियाजी से माला माल कर दो। अल्लाह ताला अल्लाह उस्मत की फजीलतें और बरकतों के साथ दुनिया की तकदीर बदल जाएगी। मांगने वाले से बांटने वाले बन, बीमारों को शिफा मिलेगी, कर्जेदारों को कर्जे से निजात मिलेगी। अब तक आपने 2 काम किए हैं और तीसरे नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वह कुरानी सूरत है। आज हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है कि हम अपने से ऊपर जाता हुआ कोई नहीं देख सकता। अपने बहन भाई, करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार हमसे हसद और जलन करते हैं, हमारा जीना हराम कर देते हैं, लोगों के चलते कारोबार बंद हो जाते हैं। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने एक हल बताया है, सूरह नास का अमल। सूरह नास कुरान पाक की आखिरी सूरत है। सूरह नास बहुत ही बरकत वाली सूरत है। जब हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था तो अल्लाह पाक ने इसका तोड़ के लिए ये सूरत आप पर नाज़िल फरमाई थी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नास को नाज़िल फरमाया जो हासदों और हसद से बचाती है, मुनाफिकीन से बचाती है, शर वालों के शर से बचाती है। आज जब नजरे बाद हसद, जादू, जिन्नात से हिफाजत के लिए सूरह नास पढ़ लेंगे तो फिर पूरा साल कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती कामयाब होने के लिए। सूरह नास का मुकाबला करेगा जो हसद करेगा, अल्लाह ताला इसे अपने किसी मजबूरी में डाल देगा। मुनाफिक होगा, अल्लाह इसी को किसी मुसीबत में डाल देगा। सूरह नास को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। सूरह नास को 7 बार पढ़ने के बाद आपने इस चीज़ का तसव्वुर कर लेना है कि अल्लाह पाक जितनी भी जादू, जिन्नात, हसद वाली नजरें मेरे ऊपर आई हैं, आएंगी, इनको डाल दे तेरे रहमो करम से, तेरे फजलो करम से मुझे अपनी हिफाजत में रख। अल्लाह ताला आपके तमाम दुश्मनों से हिफाजत फरमाएगा। दुश्मनों की चीखें निकलेंगी, जुबान बंदी कर दी जाएगी। 23 रजब शब मराज के अगले दिन ये 3 काम करने से पूरा साल दुश्मन से पाक रहेंगे। हर कोई आपकी इज्जत करेगा, एहतराम करेगा, आपके खिलाफ कोई नहीं होगा। आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरकीब से पढ़ लें तो आखिर में 3 बार दुरूद शरीफ, 7 बार दुरूद शरीफ, 11 बार दुरूद शरीफ जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, आपने इस अमल का अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये अल्लाह वालों का वजीफा है और हमें अल्लाह वालों ही से पता चला है क्योंकि वो ये किया करते थे। और आज हमें इस वजीफे को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, इसे समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क दौलत से माला माल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। खुशियों को समेटने वाला बनाए, हम सबको ये तीनों काम करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार में कमेंट सेक्शन पर माशाअल्लाह सुबहानल्लाह लाजमी लिख दीजिएगा। ये वजीफा मुकम्मल होने के बाद दोनों हाथों को उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर ले, दिल को बार बार सच्ची तौबा कर लें। जैसे आपको दिल को सुकून मिले, रब्बे करीम से सच्ची तौबा कबूल हो गई, फिर जिद करके मांगे, आंखों में आंसू लाकर मांगे, सजदे की हालत में चले जाए। सजदे की हालत में इंसान अपने रब के ज़्यादा करीब होता है। रब आपकी हर नेक जायज़ हाजात को पूरा फरमा देगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपने बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा वो अता फरमाए, जो रह गया जो मांग ना पाए वो भी अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अपने रिज़्क में बरकत और वसअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह के प्यारे नामों में से एक नाम कमेंट्स बॉक्स में तहरीर कर दीजिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।